हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रेंट के बस दो आखिरी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, और दो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है और मुश्किल से 5-10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दो दीवार है। ठीक है, और ये एक रॉड है। ठीक है, अब ये एक रॉड है। अब वो क्या रही है कि ये रॉड जो है स्लाइड कर रही है। मान लो इसका ये वाला एंड वी से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये एंड वी से, ये वाला एंड अगर वी से स्लाइड कर रहा है तो ये, या मान लो ये यू से स्लाइड कर रहा है, तो बात है कि ये वाला एंड वी से नीचे आएगा। अब मुझे बताना है कि वी कितना होगा। ठीक है, और मान लो ये एंगल थीटा है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे कि एक स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है बाय डिफॉल्ट। ध्यान रखना, जो भी फिजिक्स में स्ट्रिंग होती है उनकी लेंथ बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होती है, और हम मान के चलते हैं कि धागा सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो जैसे स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, वैसे इस रॉड की लेंथ कांस्टेंट है। तो लेंथ ऑफ रॉड बराबर कांस्टेंट। अब लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, तो हम यहाँ भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ रॉड बेसिकली 1 और 2 के बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, अब समझना मेरी बात, मुझे ये भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है। अब समझना, इस v का ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर थीटा होगा। अब ये एंगल फिर थीटा होगा तो यहाँ होगा v cos थीटा, यहाँ क्या होगा v sin थीटा। हो गया v cos थीटा v sin थीटा। ऐसे ही ये सेकंड पॉइंट है। अब क्या करना है, ये सेकंड पॉइंट है और यहाँ पे ऐसा हो गया। अब ये थीटा है आपके पास तो ये भी थीटा हो गया। यहाँ क्या हो गया, u cos थीटा, यहाँ पे होगा u sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमको करना क्या है, बेसिकली वही करना है, सिग्मा v बराबर 0। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ बेसिकली लेंथ घटी, किससे घटी, माइनस v sin थीटा से। ठीक है बच्चों, और वहाँ जो है लेंथ बढ़ गई, कितने से बढ़ गई बच्चों, प्लस u cos थीटा से। टोटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब बेसिकली v कितना हो गया, u cot थीटा। सिंपल। ठीक है, और या फिर सिंपल से लोग ऐसे कर देते हैं कि यहाँ v sin थीटा कम हुई, यहाँ u cos थीटा बढ़ गई, तो v sin थीटा u cos थीटा आपस में बराबर है। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, इट्स इजी। ठीक है, एक टाइप का कंस्ट्रेंट में सवाल और आ जाता है। ठीक है, वो भी कंस्ट्रेंट के पार्ट मान लेता हूं मैं। ठीक है, लिख लिया, इसको लिख लिया। एक टाइप का सवाल और आता है, और वो सवाल शेडो वाला होता है। शेडो वाला का मतलब क्या हुआ कि ऐसा होता है कि एक लैंप होता है। ये लैंप हवा में अटका पड़ा है। मान लो लैंप की हाइट है कैपिटल एच। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इस लैंप से कुछ दूरी पर एक आदमी है जो चल रहा है, जिस भी दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ इसकी शेडो पड़ेगी, तो ये शेडो होगी, ये चीज, दिस विल बी शेडो। ठीक है, अब आदमी की हाइट मान लो छोटा है, अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ मैन वॉक्स एट v मीटर पर सेकेंड, देन एट व्हाट रेट लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस। अगर आदमी चल रहा है, कितने से चल रहा है बच्चों, v मीटर पर सेकेंड से, तो शेडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, तो आदमी चल रहा है तो शेडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज करेगी, ये हमको बताना है। अब आप ये समझ रहे हो कि शेडो की लेंथ बढ़ेगी, आपको कैसे मैं बोलूंगा, देखना समझना। जैसे कि मान लो सपोज कि आदमी यहाँ है तो शेडो की लेंथ ये है। समझ रहे मेरी बात। आदमी तो सब, आदमी की हाइट तो उतनी है, तो आदमी जब यहाँ होगा तो शेडो की लेंथ बढ़ जाएगी। अब समझ रहे हो, अब जितना लाइट से दूर जाओगे शेडो की लेंथ बढ़ती रहती है। आप जब ठीक लाइट के नीचे तो शेडो की लेंथ 0 होती है। तो जैसे सब आगे जाओगे, सोचो आप यहाँ आ गए तो शेडो की लेंथ ये है, यहाँ आगे शेडो की लेंथ ये है, और ऐसे क्या हो रहा है, शेडो की लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के टाइम टाइम पे शेडो की लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि शेडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है। ठीक, और ऐसे उल्टा भी सकते हैं कि अगर आदमी इधर आएगा तो शेडो की लेंथ छोटी होगी। आपको सोच के देखो ना, आपके ऊपर एक लाइट लगी पड़ी है, आप जितना आगे जाओगे शेडो लंबी होती जाएगी। अब क्या करते हैं कि वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। मान लो आदमी जो है वो x1 पे है और जो शेडो है वो x2 पर है। ठीक है, सही है। अब देखो भाई, मेरे को क्या चीज दे रखी है, मेरे को जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि dx1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आदमी कितनी है, v है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपके पास। शेडो की लेंथ हम l मान लेते हैं। l जो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1। अब जो मुझे चीज बतानी है वो क्या बतानी है, dl/dt। तो dl/dt क्या होगा बच्चों, dx2/dt।
माइनस dx1 बाई dt। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। dx1 बाई dt तो मुझे पता है v है। dx2 बाई dt कैसे निकालें? एक सिंपल सा काम करते हैं, एक बड़ा और छोटा ट्राइंगल लेते हैं। बड़ा ट्राइंगल क्या है बच्चों? जो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं h बाय x2, h बाय x2, और छोटा ट्राइंगल में लिख सकते हैं छोटा h बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो बड़ा h बाय x2 और इसको लिखना छोटा h बाय x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करते हैं, हम x2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लिख देते हैं x2h माइनस x1h, x2h माइनस x1h इज इक्वल टू x2 छोटा h, x2 बड़ा h माइनस x1 बड़ा h इज इक्वल टू x2 छोटा h। ठीक है, अब यहां से x2 निकालते हैं, और x2 क्या होगा मैं समझाता हूं, मैं मिटा रहा हूं। x2 आपके पास हो जाएगा x2h माइनस x2 छोटा h इज इक्वल टू x1h, लिख सकते हैं। x2 बड़ा h माइनस x2 छोटा h इज इक्वल टू x1h। x2 कितना हो गया x1, ठीक है, बाय x2 कॉमन लेंगे तो h माइनस h आएगा, x1 h माइनस h इंटू बड़ा h। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। बाय x2 h माइनस h ब्रैकेट में इज इक्वल टू x1 h बाय h प्लस h माइनस h। ठीक है बच्चों, अब अपने को बताना है कि dl बाई dt क्या होगा। ठीक है, अब dx2 बाई dt, तो इसको लिखो dx2 बाई dt जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास dx2 बाई dt जो होगा भाई h बाय h माइनस h तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा h बाय h माइनस h इंटू dx1 बाई dt। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। dx2 बाई dt होगा h बाय h माइनस h इंटू dx1 बाई dt। ठीक है बच्चों, और ये जो dx1 बाई dt है, x1 बेसिकली आदमी की पोजीशन है, तो dx1 बाई dt क्या होगी, आदमी की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा hb बाय h माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब करना क्या है, dx2 बाई dt, dx2 बाई dt क्या होगा बच्चों, dx2 बाई dt होगा hb बाय h माइनस h, और dx1 बाई dt क्या होगा v, तो ये आपके पास हो गया h बाय, है ना, ये आपके पास हो गया v कॉमन ले लिया, h बाय h माइनस h माइनस 1, तो ये होगा आपका v h माइनस h प्लस h बाय h माइनस h। ठीक है बच्चों, तो h माइनस h प्लस h, h से h कट गया, तो आंसर हो गया आपके पास v h बाय h माइनस h। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये dl बाई dt विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो, तो शेडो की लेंथ जो इस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ हम कंस्ट्रेंट खत्म करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट के लगभग सभी प्रॉब्लम्स आप इस अप्रोच से कर सकते हो, जो भी अप्रोच आपको सिखाई गई। अब इसके बाद न्यूटन लॉ चालू होता है विच इज अ वेरी बेसिक चैप्टर, उससे भले ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन वो सबका बेस है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।